हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को जो आपकी चैप्टर्स की एक्सरसाइज है वो करा रहा हूँ। ठीक है, आपके फर्स्ट चैप्टर की आज एक्सरसाइज मैं सॉल्व कर रहा हूँ और इन्हीं चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज हैं इन्हीं से आप सॉल्व करोगे तो आपका जो टेस्ट होगा उसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो आपका चैप्टर पहला मैंने डिक्टेट किया था और उसमें उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ और आप लोग ध्यान से उसको वीडियो पॉज करके देख सकते हो। अगर कोई फिर भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपके जो आने वाला टेस्ट है वो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एक्सरसाइज के बुक से तो उसी से आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं ध्यान से देखना। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हाँ स्टूडेंट देखिए ध्यान से। आपका पहला जो क्वेश्चन है वो इसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लिखा हुआ है टिक द करेक्ट ऑप्शन। और आपका जो टेस्ट होगा उसमें आपको ऑप्शन जो करेक्ट हो सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है रिलैक्स मेलिशा ए एंड बेबलास आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो इसमें आपका जो यहाँ पे फिल इन आपका ऑप्शन एग्जाम्पल्स ऑफ डैश डैश वायरसेस। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे रखा है लॉजिक बॉम्ब, दूसरा दे रखा है नेटवर्क, तीसरा दे रखा है माइक्रो और चौथा आपका दे रखा है बूट सेक्टर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही है वो है माइक्रो, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो आपका जो टेस्ट आएगा वो आपका एमसीक्यू बेस्ड है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके टेस्ट में पूछे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्वेश्चन 1 का आपका आंसर सही है माइक्रो। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन है द नेम डैश डैश हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक मैथडोलॉजी। तो आपका जो इसमें ऑप्शन दे रखा है ट्रोजन हॉर्स, दूसरा दे रखा है वॉर्म, तीसरा दे रखा है आपको मल्टीपार्टाइट और आपका लास्ट ऑप्शन दे रखा है स्टील। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो ट्रोजन हॉर्स आपका ग्रीक मैथडोलॉजी से नाम डिराइव किया गया है। तो आपका ऑप्शन भी ये करेक्ट है, ऑप्शन 1। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थर्ड डैश 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 इज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम। तो ऑप्शन आपका दे रखा है ए ऑप्शन दे रखा है नॉर्टन, दूसरा दे रखा है बी मैकेफी, तीसरा दे रखा है पीसी सिलिन और आपका लास्ट ऑप्शन दे रखा है ऑल आर द करेक्ट। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। इसका मतलब है कि ऑल आर द करेक्ट। तो आप याद रखना पीसी क्लीन, मैकेफी एंड नॉर्टन। मैंने आपको पढ़ाया था कि नॉर्टन इज द मोस्ट रिलायबल एंटीवायरस। नॉर्टन जो आपका है वो सबसे रिलायबल एंटीवायरस है और मैकेफी भी आपका एंटीवायरस है और पीसी सिलिन भी आपका क्या है एंटीवायरस है। ठीक है, एंटीवायरस ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो वायरसेस को सिस्टम में फाइल्स को करप्ट करने से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आपका एक्सरसाइज फर्स्ट में जो फिल इन द ब्लैंक या एमसीक्यू बेस्ड पे क्वेश्चन थे उनको मैंने सॉल्व किया। आगे आपके क्वेश्चन हैं नेम द वायरस, आपको वायरसेस के नाम बताने हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है स्प्रेड्स बाय इन्फेक्टेड फ्लॉपीज इन्फेक्टिंग फर्स्ट द बूट सेक्टर ऑफ द वायरस, बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क एंड देन द एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये ऐसे वायरस होते हैं जो फ्लॉपीज को इन्फेक्टेड करते हैं, उसके बाद सबसे पहले बूट सेक्टर को इफेक्टेड कर देते हैं और हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाते हैं। उसके बाद ये अपने आप एग्जीक्यूटेबल फाइल को इफेक्ट करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ऐसे वायरस जो फ्लॉपीज को इफेक्टेड करते हैं और ठीक और सबसे पहले बूट सेक्टर को इफेक्ट करते हैं। तो ये किस प्रकार के वायरस हैं, किस वायरस की बात हो रही है? तो ये मल्टीपार्टाइट वायरस हो रहा है। ठीक है, ये आपका मल्टीपार्टाइट वायरस है। सबसे पहले ये इफेक्टेड होता है आपका फ्लॉपीज से, ठीक है, उसके बाद बूट सेक्टर को आपको इफेक्टिंग करता है बार बार, उसके बाद आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है और आपकी हर एग्जीक्यूटेबल फाइल को अफेक्टेड करता रहता है। ठीक है, तो ये आपका है मल्टीपार्टाइट वायरस।
अगला है प्रोग्राम दैट गेट्स एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मिट, तो इसको बोलते हैं हम लॉजिक बम, ठीक है, लॉजिक बम है ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अगला है हाइड्स इन द बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क, तो ये वायरस आपका स्टील्थ वायरस है, ठीक है, ये आपकी हार्ड डिस्क की बूट सेक्टर में हाइड हो जाता है और एंटीवायरस से बच जाता है, ठीक है। स्प्रेड्स अक्रॉस नेटवर्क इन कंप्यूटर्स, तो ऐसा वायरस जो नेटवर्क से फैलता है उसको नेटवर्क वायरस कहते हैं, बहुत ईजी है। प्रोग्राम्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रोग्राम्स क्रिएटेड टू एंटर डेटा प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स एंड मॉडिफाई और डिस्ट्रॉय द डेटा, ठीक है, तो ये आपका वार्म्स कहलाता है, ठीक है, वार्म्स आपके होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये वन वर्ड वाले क्वेश्चन सही हो गए। उसके बाद आपको कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच, तो बूट सेक्टर वायरस का एग्जांपल आपका है पॉलीबूट बी, ठीक है, और लॉजिक बम का आपका एग्जांपल मैंने पढ़ाया था फ्राइडे द 13th है। अगला है पीपल हु क्रिएट्स वायरस, ये आपका हैकर्स कहलाता है, और एंटीवायरस प्रोग्राम आपके मैंने बताया था नॉर्टन है, मैकेफी है, ये सब हैं। नेक्स्ट आपका है अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस, तो आप क्या करोगे, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करके आप रखोगे, ठीक है, और उसको अपडेट करते रहेंगे ताकि हमारा सिस्टम प्रोटेक्ट रहे। तो इस प्रकार से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना, हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आपकी है मैंने पढ़ाया था कंप्यूटर नेटवर्किंग, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं अगली वीडियो पे बना के और आपको शेयर करूंगा, तो आप अगली वीडियो इस चैनल से देख लेना, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वो वीडियोज आपके पास पहुंच जाएं, ठीक है। और सभी दोस्तों को शेयर कर देना कि वो ये सारे सब एक्सरसाइज कर लें, ठीक है। ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो उनके क्वेश्चन सब कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन से आएगा आपका टेस्ट, ठीक है।